कांग्रेस ही देश है और देश तभी बचेगा जब कांग्रेस मजबूत होगी। आरएसएस और बीजेपी इस देश के अंदर नफरत फैलाने का, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होना चाहिए और सारे आरएसएस वाले अंदर हो जाएंगे। और वो यहाँ मलोडी की ब्रांडिंग कर रहे हैं, पार्ले कंपनी से कुछ ले लिया होगा माल शाल। कॉकरेज का मैं तुम्हारे को इतिहास बता देता हूँ, आप तुम खुद समझ लेना, देश की जनता भी समझ लेगी कि एक लफ्ज पैदा कहाँ से हुआ है। इसका सबसे पहला जन्मदाता है। सर क्या कुछ कहेंगे, आज प्रेस वार्ता रखी गई है, कार्यक्रम आने वाला जो कार्यक्रम आज सबसे पहले प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले आज राजीव गांधी जी, भारत रत्न राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है आज। तो सबसे पहले तो हम उसको सभी करनाल वासियों की तरफ से नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और आज की प्रेस वार्ता हमने जो सद्भाव यात्रा पिछले लगभग 7.5 महीने से चल रही है, उस यात्रा के समापन को लेके जो 23 तारीख को रोहतक में होगा और उसका समय 3 बजे राजीव चौक, दिल्ली मोड़, यूनिवर्सिटी के गेट के सामने से शुरू होके भिवानी स्टैंड तक ये यात्रा जाएगी। सभी कांग्रेसियों को और सभी उन साथियों को प्रदेश के अंदर जो हाथ के पंजे को कांग्रेस मानते हैं और सद्भाव यात्रा में और सद्भाव बनाने में विश्वास रखते हैं, उनसे हमारी अपील है कि वो 23 तारीख को 3 बजे रोहतक पहुंच के इस यात्रा की शोभा बढ़ाएं। ये यात्रा 5 अक्टूबर 2025 को नरवाना से शुरू हुई थी, दनौदा गांव से, और अब 89वां हल्का आज चल रहा है और 90वां हल्का रोहतक होगा 23 तारीख को। 2 दिन ये किलोई सांपला हल्के में रहेगी और वहाँ समापन के समय सभी वो लोग भी वहाँ होंगे जिन्होंने इस यात्रा में शमूलियत की है। पिछले 230 लगभग दिन हो जाएंगे, उसमें 7.5 महीने। लेकिन इसके साथ साथ पार्टी के जो एक्स प्रेसिडेंट और एक्स वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, वो करीब 10-12 लोग हैं, उन सभी को भी इनवाइट किया गया है। और जो मौजूदा अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह जी, वो उनका सबका सम्मान भी करेंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा, जिससे एक मैसेज दिया जाएगा कि ये सद्भाव जो है वो जनता के अंदर तो पिछले 7.5 महीने में पैदा किया ही गया है, उसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी सभी कांग्रेस जनों को सम्मानित करके जो सीनियर लोग हैं कांग्रेस के अंदर भी एक जुटता का मैसेज दिया जाएगा। क्योंकि इस यात्रा को सबसे बड़ा सम्मान राहुल गांधी जी ने 8 तारीख को गुड़गांव के अंदर दिया। राहुल गांधी जी के आने पे जहां कांग्रेस के सभी नेता वहां हाजिर रहे, उसके साथ साथ जो राहुल गांधी जी ने बोला कि आपकी इस यात्रा से मैं बहुत खुश हूं और मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है, और मैं चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर और भी नौजवान नेता जो हैं वो प्रदेश के अंदर, अपने ज़िले के अंदर, अपने हलके के अंदर ऐसी यही यात्रा करें और लोगों से जुड़ाव बनाएं। और आपकी इस यात्रा को, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस
और हरियाणा कांग्रेस का पूरा समर्थन जो है वो आपके साथ है। तो अब ये यात्रा का जो आखिरी पड़ाव 23 तारीख को रोहतक में पूरा होने जा रहा है, उसके लिए हम सभी साथियों को आह्वान करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और सबसे हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच के कांग्रेस को मजबूती दें। कांग्रेस के हुए एक उभरते हुए नौजवान जिसने 7.5 महीने मेहनत करी है, यात्रा करी है, उसका हौसला बढ़ाएं ताकि कांग्रेस ही देश है और देश तभी बचेगा जब कांग्रेस मजबूत होगी। आरएसएस और बीजेपी इस देश के अंदर नफरत फैलाने का और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और जो अंधभगत उसमें लगे हुए हैं, जिसमें जिसका नाम लिया आपने वो भी हैं, तो उनको भी फिर। प्रधानमंत्री अपने विदेशी दौरे के दौरान कल से उनकी लगातार एक वीडियो वायरल हो रही है। राहुल गांधी ने भी इस पर अपने प्रतिक्रिया दी है। भाई देश का किसान, युवा, महिलाएं और सारा मतलब ऐसा वर्ग, व्यापारी वर्ग, वो तो रो रहा है कि बैंक में कैश नहीं है, हमारे को पैसे नहीं मिल रहे, और वो यहाँ मलोडी की ब्रांडिंग कर रहे हैं। पार्ले कंपनी से कुछ ले लिया होगा माल शाल जिसकी वो है। और ऐसा काम प्रधानमंत्री का नहीं होता। ऐसा काम कुणाल कामरा जैसे लोगों का है, उनके ऊपर तो मुकदमे दर्ज कर देते हैं अगर वो ऐसी कोई टिप्पणी कर दें। ये कोई फिल्मी एक्टर थोड़ी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। सर, चीफ जस्टिस के द्वारा बेरोजगार युवाओं को कॉकरेज कहा है। आपने देखा है कॉकरेज जनता पार्टी बन गई है। एक दिन के अंदर 40 लाख लोगों ने उसकी 70 हो गए, लगभग 10 मिलियन होने वाले इंस्टाग्राम पर। 1 करोड़ के तो करीब। फिर अब कॉकरेज का मैं तुम्हारे को इतिहास बता देता हूँ, आप तुम खुद समझ लेना, देश की जनता भी समझ लेगी कि एक लफ्ज़ पैदा कहाँ से हुआ है। इसका सबसे पहला जन्मदाता है हिटलर। उसने यहूदियों को कॉकरेज कहा था, छुआ कहा था, और इसका मतलब है भी उनको मारने का अधिकार है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ तो पैरासाइट आंदोलन जीवी किसानों को किसने कहा था? जो हिटलर के फॉलोअर हैं, आरएसएस और बीजेपी की नर्सरी से निकले हैं, नरेंद्र मोदी जी। और दुर्भाग्य है कि देश के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी वही लैंग्वेज बोलता है, वो देश के प्रधानमंत्री को फॉलो करता है, हिटलर को फॉलो करता है, ये तो भगवान जाने। लेकिन जो अपने नौजवानों को, अपने देश के जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, किसान हैं, जो वकील हैं, अगर उनको वो कॉकरेज कहता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जितने लोग बैठे हैं वो सारे वकालत करके वकील बन के ही आए हैं। बिना वकील के जज नहीं बना जाता। पेट्रोल के भी दाम बढ़े हैं दोबारा। आओ बढ़ेंगे। पहले 3 रुपये बढ़ाए, 2 दिन के बाद 90 पैसे और बढ़ा दिए, पता भी नहीं लगा किसी को। अखबार में 2 दिन के बाद आया है। कल अखबार में आया था ना, रेट परसों बढ़ गया था। आज कितनी तारीख है? 21। ये बढ़ गया था 19 तारीख को सुबह। जो भी रेट बढ़ता है सवेरे 6 बजे लागू होता है। कई बीजेपी नेता साइकिल का यूज कर रहे हैं, ऑटो का यूज कर कई अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान, तो मोदी जी भी झाड़ू लेके चले गए थे। कितनी सफाई हुई तेरे करनाल में देख लो। सर, तमिलनाडु में आरएसएस को बैन कर दिया। मैं कहता हूँ भाई पूरे देश में कर देनी चाहिए। जो देशद्रोही पार्टी है, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है देश के किसी कानून में, और वो अरबों रुपये की बिल्डिंगें बना रही है, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होना चाहिए और सारे आरएसएस वाले अंदर हो जाने चाहिए।